हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा, बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर एवर। अगर आपने मेरा एग्जाम प्रैक्टिस सेशन देखा था बेटा, जो मैंने नवंबर वालों के लिए डाला था, क्योंकि वो इस जुलाई के लिए भी रेलिवेंट था, केवल थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स थे जो एक्स्ट्रा में कवर करने थे, तो ये पेपर आपका डेफिनेटली बहुत बढ़िया होकर गया होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर वो एग्जाम प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं क्या, जो आपने नवंबर स्टूडेंट्स के लिए डाल रखा था, और मैंने सभी को कहा था कि बेटा जरूर देख कर जाना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए भी हैं कल शाम के बाद कि सर हाँ बहुत बेनिफिट हुआ और बहुत अच्छा पेपर हमारा गया, लेकिन आप सभी को भी मुझे बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, और आपको उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आप चाहो तो टेलीग्राम पे कर सकते हो, और हाँ मैंने इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लिया है आप सबकी रिक्वेस्ट पर, तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आपका पेपर कैसा गया। चलो दोस्तों, फटाफट से एग्जाम पेपर पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या पॉसिबल सजेस्टेड आंसर्स हमारे पास में हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रुप वालों के पेपर अभी भी कंटिन्यू है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातों में, बातें हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ रहा है। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है किसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, ठीक है। इट मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर, इसके जो डीलर्स होते हैं उसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है भैया जी कि अगर आप एसी बिकवाते हो कितनी कैपेसिटी का बेटा, 1.5 टन से ऊपर की कैपेसिटी का, कौन से मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, कितनी यूनिट्स बिकवानी है, मोर देन 50 यूनिट्स बिकवानी है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसने अपने डीलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि भैया एसी जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1.5 टन होनी चाहिए, अगर वो आप अक्टूबर के महीने में 50 से ऊपर सेल कर देते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट हम देकर चलेंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में इंटर स्टेट सप्लाई की डिटेल्स दे रखी है 50 लाख रुपीस। ओके सर, डिटेल्स ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, अभी मुझे इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट की डिटेल दे रखी है। ऊपर इंटर स्टेट थी, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना माल बेचा है, और विद इन द स्टेट कितना माल बेचा है। सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन 15 लाख रुपीस आ रहा है। सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर 28%। बेटा मिक्स्ड सप्लाई है, हाईएस्ट ट्रेड एप्लीकेबल होकर चलेगा, सेक्शन लगेगा सेक्शन नंबर 8। 40 लाख रुपीस की ये सेल्स है, 15 लाख रुपीस की ये सेल्स है। इसके अलावा एयर कंडीशनर भी बेचा है 1.5 टन कैपेसिटी का, 50,000 पर एसी की यूनिट प्राइस है, जबकि टोटल हमारे पास में सेल्स है 50 लाख रुपीस की। समझदार बच्चा होगा बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएगा, 50 लाख को डिवाइड कर देगा कितने से, 50,000 से, तो कितनी यूनिट निकल कर आ गई, 100 यूनिट्स निकल कर आ गई, जबकि हमें सोल्ड करनी थी केवल 50 से ऊपर, तो 50 से ऊपर बहुत ज्यादा सोल्ड कर दी हमने, तो 100 सोल्ड कर दी, तो क्या डिस्काउंट मिलेगा, 100% डिस्काउंट मिलेगा। अब देखते हैं इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाईज, ऊपर क्या दे रखी थी, आउटवर्ड सप्लाई। देखो ऊपर क्या है बेटा, आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कि जो मैंने सेल्स करी है, ऊपर मेरे को मेरी सेल्स दे रखी है, ये क्या है मेरी सेल्स, ये भी क्या है मेरी सेल्स। सर यहां पर रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, अब ठीक है, हाँ जी सर अब ठीक है। आई होप अब आप लोग वापस बेटा एक बार देख लो, वही चीजें मैंने कुछ नया डिस्कस नहीं करा, क्वेश्चन ही रीड कर रहा था। आई होप आप एग्जाम पेपर लेकर बैठे और आपने भी मेरे साथ क्वेश्चन रीड करा होगा। ऊपर दे रखी है मुझे सेल्स, और नीचे अब मुझे बता रखी है यहां पर मेरी परचेजेस, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम, रॉ मटेरियल है 20 लाख रुपीस, पेड जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज 50,000 रुपीस, ट्रक परचेज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 30 लाख रुपीस। टोटल परचेजेस भी मुझे यहां पर बता रखी भैया कि कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से गुड्स मैंने खरीदे हैं। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेड सप्लाई ऑफ एसी टू ओनली वन डीलर नेम्ड एल, क्या बात है, एल नाम का एक ही डीलर है हमारे पास में, जिसको हमने 100 यूनिट्स सोल्ड करी हैं, तो बेटा डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर पूरा डिस्काउंट मिलेगा। और जिम मेंबरशिप बेटा ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब किसी भी कानून के अंदर ये नहीं बोल रखा कि आपको जिम मेंबरशिप दिलानी पड़ेगी। मुझे आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और इसके अलावा मुझे डेटा क्या दे रखा है, रेट बता रखा है सीजीएसटी एसजीएसटी का 9%, 9%, 18%, और जहां पर बता रखा है वहां पर वही एप्लीकेबल होगा। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज हमेशा की तरह एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, और सेक्शन 16 की बाकी सभी कंडीशंस को हमने फुलफिल करा है। नेट जीएसटी पेबल हमें कंप्यूट करना है, कितना होगा कैश में, इन कैश यानी कैश लीजर से हमें कितना पे करके चलना है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो देखो फटाफट से बेटा सॉल्यूशंस पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहां पर होने वाला है। सबसे पहले हमेशा की तरह बेटा 3 स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप होगा कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट लायबिलिटी, दूसरा स्टेप होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और तीसरा स्टेप होगा सेट ऑफ एंड पेमेंट। हमने ये शानदार स्टेप्स बना रखे हैं, 2 मिनट में बेटा आईटीसी वाला क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट लायबिलिटी। सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन बेटा 15 लाख का था, 9% और 9% से कंप्यूटेशन होकर चलेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है। रेफ्रिजरेटर के केस में मिक्स्ड सप्लाई था, तो 14% का रेट लगेगा, हाईएस्ट रेट यानी कि 28% का रेट लगकर चलेगा, तो 560 और 560 का हमारे पास
यहाँ पर आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आएगी। सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स की बात करें तो देखो बेटा 45 lakhs आपका टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी थी? 50 lakhs। मैंने आपको बताया था 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% का डिस्काउंट कितना हो जाता है? 5 lakhs। तो नेट वैल्यू निकल कर आती है आपके पास 45 lakhs। तो 45 lakhs पर हम 9% का टैक्स पे करके चलेंगे तो ये आ जाएगा 4,05,000। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई थी 50 lakhs की, जिस पर हमने पूरा का पूरा 18% रेट एक साथ एप्लीकेबल करा, क्योंकि यहां पर आईजीएसटी लेवी होना था। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चले? हाँ सर, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है बेटा स्टेप नंबर 2, जहां पर हमने करना है कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रॉ मटेरियल, क्योंकि परचेज पर मैं क्रेडिट लेता हूं, तो रॉ मटेरियल मेरी परचेज है 20 lakhs पर, मेरे को क्रेडिट मिलेगा 9% से 1,80,000। बेटा आपको अच्छे से पता है कि जिनकी मेंबरशिप 17.5 बी फर्स्ट के अंदर क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी था, जनरल इंश्योरेंस वगैरह भी था, वो सब वहां पर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, फूड बिवरेज वगैरह। तो यहां पर जिनकी मेंबरशिप यानी हेल्थ सर्विसेज भी आपकी यहां पर क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ट्रक परचेज करा बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, पूरा क्रेडिट मिलेगा। ध्यान रखना अमेंडमेंट आ गया था और अमेंडमेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को ही ब्लॉक कर रखा था, ठीक है। गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो पूरा क्रेडिट आपको यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद एंड में ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे तो टोटल क्रेडिट हमारे पास निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट स्टेप होता है बेटा आपका सेट ऑफ एंड पेमेंट का, ठीक है। तो सेट ऑफ एंड पेमेंट में कुछ भी नहीं है, आउटपुट लायबिलिटी रखनी है और अकॉर्डिंगली हमें क्या करवाना है? सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करना है। आईजीएसटी का क्रेडिट बेटा मैंने 9 लाख पूरा यूज कर लिया था, कितना मेरे पास में? 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख में से मैं 9 लाख ऑलरेडी क्या कर चुका हूं? यूज कर चुका हूं। बचा कितना? 1 लाख। तो 1 लाख को हम इन एनी प्रोपोर्शन और इन एनी ऑर्डर यूज करके चल सकते हैं। तो मैंने क्या करा? इक्वल यूज कर दिया। आप चाहो बेटा अलग तरीके से भी यूज करोगे, पूरा एसजीएसटी के लिए ले लोगे, पूरा सीजीएसटी के लिए ले लोगे, 25-75 ले लोगे तो भी चलेगा। जो भी प्रोपोर्शन आप रखोगे आपका आंसर करेक्ट ही निकल कर आएगा। और उसके बाद में क्योंकि मेरे पास में सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल था, तो सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए मैंने यूज कर लिया। तो टोटल बेटा नेट जो हमें पे करना है कैश में वो निकल कर आता है 5,42,000 और 5,30,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 स्टेप मैंने आपको क्लास में भी बता रखे हैं, जब हम कंपाइलर सॉल्व करते हैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेट ऑफ एंड पेमेंट, बस यही 3 स्टेप हैं भैया जी जो आपको अप्लाई करने हैं और आपका आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड ने प्रोक्योर करा है फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और यहां पर हमें क्या कंप्यूट करनी है? नीचे जाके देखें। हाँ सर, हमें कंप्यूट करनी है amount of ITC available for the month of December by giving necessary explanation. Assume that all the other conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. यानी सेक्शन नंबर 16 को यहां पर हमने फुलफिल कर रखा है। हमें सिर्फ और सिर्फ ITC कंप्यूट करके बतानी है कि क्या मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। देखो, गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अगर ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो और उसके लिए आपने गुड्स खरीदा है, याद करो 17.5 डी के अंदर ये ब्लॉक हो जाएगा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल बेटा 17.5 एच के अंदर ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज एच में आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर वाला आपका क्लॉज डी में ब्लॉक हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपने ट्रक परचेस करा है बेटा पूरा क्रेडिट मिलेगा। इनपुट है ट्रायल रन के अंदर पूरा क्रेडिट मिलेगा। कन्फेक्शनरी आइटम्स यूज्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में मिलता है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 17। याद करो, बताया था हर चीज रेगुलर क्लास के अंदर बता रखी है। इतना डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है भैया आपको कि गलती होने की संभावना ही नहीं है। पूरे 40 में से पूरे 40 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देखो फटाफट से आ जाओ सॉल्यूशंस के ऊपर और इसके भी सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं। ये रहा बेटा आपका 6A। क्या बोल रखा है? गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मैंने पहले भी बोला था 17.5 डी में ब्लॉक हो जाएगा। फ्री सैंपल बाटा है 17.5 एच में ब्लॉक हो जाएगा। ट्रक का पूरा मिलेगा, इनपुट का पूरा मिलेगा। कन्फेक्शनरी आइटम B1 में ब्लॉक हो जाएगा। और ये आपके 17 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 जहां पर प्लांट एंड मशीनरी की बात होती है बेटा, पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। आंसर आएगा 28,900। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा 6B, जहां पर आपसे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई से रिलेटेड बात कर रखी है। चलो रीड भी कर लेते हैं एक बार। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है, और अगर एक ट्रेडर आपको क्या देता है? ट्रेडर आपको दे रहा है डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब एट अ सिंगल रेट। भैया जी सिंगल रेट पे अगर वो दे रहा है, ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड्स सेपरेटली। लेकिन इनवॉइस के अंदर भैया जी हर गुड्स को सेपरेटली शो किया जा रहा है। इनवॉइस के अंदर हर गुड्स को सेपरेटली शो किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना तो बनेगा मिक्स्ड सप्लाई और ना ही बनेगा कंपोजिट सप्लाई। ये है बेटा इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सप्लाईज। क्या है? इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सप्लाईज। यहां पर ना कंपोजिट सप्लाई
है ना मिक्स्ड सप्लाई है। देखो सिंगल रेट बोला तो सही, लेकिन क्या सिंगल रेट लगाया? द आंसर इज नो। वो इनवॉइस के अंदर सबका अलग अलग रेट लगा रहा है, तो क्योंकि वो अलग अलग रेट लगा रहा है मिक्स्ड बनेगा नहीं। और हम अच्छे से जानते हैं कि कंपोजिट सप्लाई में नेचुरल बंडलिंग होनी जरूरी है बेटा। रेफ्रिजरेटर के साथ डबल बेड और डबल बेड के साथ वॉशिंग मशीन वार्डरोब का कोई नेचुरल कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये आपके पास कंपोजिट सप्लाई भी नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट सप्लाईज है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सप्लाईज, जिस पर इंडिविजुअल रेट एप्लीकेबल होकर चलेगा। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। वही चीज हमने यहां पर आपको सजेस्टेड आंसर्स में दे भी रखी है कि कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन है सिंपल सी, नेचुरल बंडलिंग होनी चाहिए और प्रिंसिपल सप्लाई उसमें से एक होना चाहिए। उसके बाद में मिक्स्ड सप्लाई हम देखते हैं बेटा, सिंगल प्राइस होना चाहिए, इन कंजंक्शन विद ईच अदर होना चाहिए, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज को जब आप ग्रुप करके बेचते हो। आर्टिफिशियल बंडलिंग बोला था, ऊपर अगर नेचुरल बंडलिंग थी तो यहां पर हमने बोला था भैया जी कि आर्टिफिशियल, कौन सी? आर्टिफिशियल बंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो नेचुरल बंडलिंग और आर्टिफिशियल बंडलिंग, यही बात यहां पर हमने लिखी है। देखो, एज ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज मिक्स सप्लाई, एंड एज द बंडलिंग ऑफ इतना 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 डजंट सीम टू बी नेचुरली बंडल्ड, इट कैन नॉट बी कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन सप्लाईज विल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट सप्लाईज दैट आर सप्लाइड साइमल्टेनियसली फॉर इंडिविजुअल प्राइजेस। और हाँ, इसके ऊपर बेटा ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के डाल रखा है यूट्यूब पर, तो इसलिए हमने यूट्यूब के उस वीडियो का यहां पर आपको लिंक भी दे दिया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारा वीडियो ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसी को बेटा कॉपी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। यूआरएल के अंदर आपको इसको टाइप करना है। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर। बाकी क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। ओके सर, वहां पर मैंने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, सजेस्ट करूंगा कि एक बार देखना जरूर बेटा। अगर आपका इंडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट है और जीएसटी को और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, और जितनी भी वीडियोस मैंने डाल रखी है बेटा एक बार उन्हें अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि जीएसटी कॉन्सेप्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में उतर उतर कर समझाया है। तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना बनता है और उन वीडियोस को अच्छे से देखना बनता है। इट इज इन योर बेनिफिट, नॉट इन माय बेनिफिट। ओके, यस सर। अगला आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7A। थोड़ी स्पीड तेज रखेंगे बेटा क्योंकि सॉल्यूशंस ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा। 7A क्या बोल रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बेटा देखो कितना सिंपल है यार। एग्रीगेट टर्नओवर तो मतलब ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं होगा जहां पर मैंने एग्रीगेट टर्नओवर का रेफरेंस ना दिया हो। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 बच्चों को रटा ही दिया भैया, रटा ही दिया। तो एग्रीगेट टर्नओवर बताना है और एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट भी करना है। एग्रीगेट टर्नओवर बताना है और उसे कंप्यूट भी करना है। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आएगी, इंटर स्टेट एग्जाम आउटवर्ड सप्लाई आएगी, टर्नओवर आएगा, आईजीएसटी नहीं आएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगी, कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट आएगी बेटा। क्योंकि अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसको बाहर निकाला है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस को बाहर निकाला है। ठीक है, तो क्योंकि कस्टम ड्यूटी उसमें नहीं आती है तो कस्टम ड्यूटी यहां पर इंक्लूड होगी टर्नओवर के अंदर। और बेटा ये तो वैसे भी परचेज है, परचेज कभी भी किसका पार्ट नहीं बनता? सेल्स का पार्ट नहीं बनता। परचेज अलग होता है, सेल्स अलग होती है, और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। क्या होता है बोलो? टोटल सेल्स। तो सेल्स के अंदर परचेज कहां से आ गई भाई? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, और ना ही सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बल्कि देखो नीचे उसने ये भी बोल दिया कि 5% से आरसीएम के अंदर जीटीए पर टैक्स भी पे करना है, ताकि बच्चा पूरा का पूरा ही कंफ्यूज हो जाए। तो ये रहा बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन, जिसको हमने पॉइंट वाइज अच्छे से याद करने के पर्पस के लिए दे रखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंट्रा स्टेट आएगा, इंटर स्टेट आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा, और एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी भी आएगी। ना आपके पास में आईजीएसटी आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी भी नहीं आता, यूटीजीएसटी भी नहीं आता, और परचेस तो कभी भी नहीं आती। तो टोटल आपका यहाँ पर बैठ रहा है 32,40,000। यहाँ पर भी वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर पर घंटा लगाकर डिटेल में समझाया है। तो पूरा 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर को ही हमने डिस्कस करा है। 7B इसके बाद में आपके पास में आ रहा है। 7B ने क्या बोला? 7B ने सिंपल सी बात बोली है बेटा, ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर के केस में आप बहुत अच्छे से जानते हो एग्जम्पशन नहीं मिलती है, भले ही आपका कंसिडरेशन 1,50,000 से कम हो। तो कंसिडरेशन के 1,50,000 से कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्मेंस दी है तो वो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 1,25,000 यहाँ पर टैक्सेबल होगा। और चाहे आप अगर ये बोलते हो कि हमने जो है उसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को बेटा प्रोसीड्स को डोनेट कर दिया, तो डोनेशन का कोई लेना देना नहीं है, प्रोसीड्स के यूज से कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रोसीड्स एज अ ब्रांड एम्बेसडर ली गई है तो उस पर जीएसटी लगकर चलेगा। द आंसर विल स्टिल द सेम, द आंसर विल नॉट गोना चेंज। ओके, यस सर। वही चीज यहाँ पर हमने लिखी है कि नोटिफिकेशन नंबर बेटा 12/2017 की एंट्री नंबर 78 के अंदर हमने बता रखा है कि अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप परफॉर्मेंस देते हो तो कोई किसी प्रकार का एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस जो महिमा जी ने दिया है वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट नहीं हो पाएगा और उस पर जीएसटी लगकर चलेगा।
our answer will be same as usage of proceeds is of no relevance and therefore even if the proceeds of the concert is donated to the charitable organization it will make no change and is still liable to GST. ओके सर, उसके बाद आ रहा है फाइनल रिटर्न। बेटा फाइनल रिटर्न का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, कौन पे करेगा भैया जी? जिसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर या कैंसिल हो रहा है और जिसको 39(1) यानी कि GSTR 3B फाइल करना है। कि कब कब करना होता है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। लेट फी का तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 रुपए प्रतिदिन, मैक्सिमम 5000, लोअर मतलब कि मैक्सिमम 5000 से ऊपर नहीं लगेगी। तो हर दिन की 100 रुपए और 5000 रुपए मैक्सिमम। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइनल रिटर्न का डायरेक्ट पूछा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन को लेकर बात हो रखी है बेटा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स। और उसके बाद में आते हैं रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो डायग्राम भी पूरा दे रखा था बेटा, हर चीज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हर चीज डिस्कस कर रखी थी मैंने। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन डालते हैं, क्या डालते हैं? जीएसटी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस के थ्रू बेटा हर वीक में, हर 3-4 दिन के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और आपको वहीं पर ही प्रिपेयर करवाया जाता है अलग अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए, फंडामेंटल्स के लिए, ताकि एग्जाम में आपके फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रांग बने रहे, आप डालम डोल हिलो नहीं। इसलिए आपको वहां पर अलग अलग क्वेश्चंस देकर प्रिपेयर किया जाता है। जीएसटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस डालते हैं, वहां पर ही मैंने ये सब कुछ एग्रीगेट टर्नओवर, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी बच्चों की टेस्ट कर रखी थी और इसीलिए उनको ग्रुप ज्वाइन करने का बेनिफिट भी हुआ। वहां पर फोकट पंचायती नहीं होती है बेटा, काम की बात होती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, सारी की सारी प्रैक्टिकल अपडेट्स होती हैं, एकेडमिक अपडेट्स होती हैं, सजेस्टेड आंसर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें होकर चलती हैं। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो भैया, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ऑलरेडी फुल हो चुका है, ग्रुप सेकंड ऑलरेडी फुल होने की तैयारी में है। तो फटाफट से ग्रुप सेकंड आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं, हर वीडियो के बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लो भैया, रजिस्ट्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप ही बताओ कि अगर मिस्टर कृष्णा जी मणिपुर में अपनी लोकेशन लेकर बैठे हुए हैं, दैट इज वन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वहां से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट रिड्यूस्ड हो जाती है 10 लाख रुपीस पर, और इनका खुद का टर्नओवर 58 लाख रुपीस है। तो हर उस स्टेट में जहां से ये टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम, तीनों में ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बिकॉज योर टर्नओवर इज 58 lakh rupees, which is much more than the limit applicable. Limit applicable is only 10 lakh rupees. सर लिमिट 10 लाख क्यों हुई? आपको अच्छे से पता है, अगर एक भी स्टेट आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो जाता है तो लिमिट रिड्यूस हो जाती है 10 लाख के ऊपर। आगे चल के देखें तो अंकित की बात हो रही है। अंकित कहां बैठा है? तेलंगाना, वन ऑफ द स्पेसिफाइड कैटेगरी। बेटा स्पेशल कैटेगरी अलग होता है, स्पेसिफाइड कैटेगरी अलग होता है। स्पेशल कैटेगरी में लिमिट होती है 10 लाख, लेकिन स्पेसिफाइड कैटेगरी में लिमिट होती है 20 लाख रुपीस। और यहां पर लिमिट एप्लीकेबल कौन सी हो जाएगी? 20 लाख रुपीस। तो सिंपल सी बात है, 20 लाख, 25 लाख, 25 लाख इज मच मोर देन 20 लाख। तो क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहां पर? तेलंगाना में। उसी तरीके से यहां पर उत्तर प्रदेश के भैया हैं, लेकिन पान मसाले में काम करते हैं। पान मसाले के केस में भले ही आपका नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हो, लेकिन लिमिट 20 लाख ही रह जाएगी। 30 लाख का टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में करवाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आखिरी क्वेश्चन आपका आता है कि आखिर कौन कौन एज जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड नॉट कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसी के साथ आपका ये पेपर यहां पर खत्म हो जाता है। ये थे आपके सजेस्टेड आंसर्स। अब आप ही बता दो भैया, कौन सा क्वेश्चन टफ था, किसमें रॉकेट साइंस लगी हुई थी, किसमें मैथमेटिक्स लगी हुई थी, किसमें तुमसे पता नहीं कौन सी एडवांस रूलिंग मांग ली कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मांग लिया, या बहुत ही मुश्किल कोई रूल 42 या रूल 43 से कोई क्वेश्चन दे दिया। बिल्कुल सिंपल आईटीसी का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बेटा आपके पास में रिटर्न से क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और हाँ यार, मुझे भी प्लीज बता दिया करो कि पेपर कैसा हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के अच्छे मैसेजेस आते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताइए कि आपको आने वाले टाइम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस चाहिए। जीएसटी के उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे मैं वीडियो बना के डालूंगा। नवंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत ही जल्दी क्लासेस आने वाली हैं, पेन ड्राइव मोड में भी और गूगल ड्राइव मोड में भी। इसके अलावा एग्जाम प्रैक्टिस सेशन भी मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे डालने वाला हूं। रिवीजन भी इस बार कोशिश करेंगे कि आपको करवा सके कंप्लीट जीएसटी का यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। बस और क्या कहना है, यही कहना है, बस यही सब आपको बताना था। जिनके सेकंड ग्रुप के पेपर चल रहे हैं बेटा, बेस्ट ऑफ लक।
अच्छे से तैयारी करो, मन लगाकर पढ़ाई करो। यही टाइम है, जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दो, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और तैयारी मन लगाकर ईमानदारी के साथ करनी है बेटा। बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। अपने काम के साथ हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई के साथ आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो खुद से ये बात हमेशा ध्यान रखनी है और मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बेटा।